नमः। ज्ञानप्रदं सद्गुरु रूपमद्भुतं योगीश्वरं दत्तवरवरेण्यं वन्दे शरण्याभयप्रशान्तं भक्तार्थिनाशं भवभञ्जनार्थं। कुछ भक्तों ने आता उसके पहले कुछ प्रश्न कर देते हैं, जो कि प्रश्नोत्तरी हमको नहीं आती है, और दरेक विषय का समाधान भी वेदों पुराणों शास्त्रों में बहुत किया है, उससे ज़्यादा कोई बोल नहीं सकता है। हमने और हमारे जैसे कितने साधकों ने और मेरे से अच्छे साधकों ने शरणागति भक्ति स्वीकारी है। शास्त्र इतना गहन है कि आप पढ़ोगे, उसमें डुबकी लगाओगे तो पार नहीं पड़ेगा। कुलानो एक तंत्र है, मतलब योग करके उसमें शंकर पार्वती का संवाद है। उसमें लिखा है, दृष्टांतो नैव दृष्टस्तैव न जठरे सद्गुरु ज्ञानदातु स्पर्शचेत तत्र कल्प्य सन्यत यदहो शरणतामस्मसारम। सद्गुरु की व्याख्या बताया है, न स्पर्शत्वं तथापि स्थित चरण युगे सद्गुरु स्वीय शिष्ये स्वीयं साम्यं विधत्ते भवति निरुपमस्ते नमा लौकिकोपि। सद्गुरु के विषय में जो महापुरुष किसी को बोध दे करके उचित कक्षा में पहुँचाए हैं, उनके विषय में कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है। उनके लिए कोई एग्जाम्पल नहीं है, उनकी माप का कोई उदाहरण नहीं है, उसके लिए बस वही हैं। सद्गुरु के विषय में लिखा है कि सृष्टि में उनके लिए कोई उपमा दी जाए ऐसा कुछ है ही नहीं है। पारसमणि जो है, उससे जब लोहा टच करता है तो सोना बन जाता है। पारसमणि बड़ा दिव्य पत्थर है, सोना बना देता है। वो भेदभाव नहीं देखता है। सूरदास जी ने एक भजन में लिखा है कि प्रभु मेरे अवगुण चित ना धरो, एक लोहा पूजा में राखत एक घर बधिक परो। पारस गुण अवगुण ना चितवे कंचन करत खरो। हे प्रभु, आप मेरा अवगुण न देखो, आप कृपा निधान हो, सर्वसमर्थ हो, आप चाहो सो कर सकते हो। एक लोहा जो है पूजा में त्रिशूल तलवार बनकर आपके चरण में पड़ा है, और एक लोहा जो है बधिक उसे कत्ल खाने में पशु को काटता है। एक लोहा से कोई हिंसा की जाती है। कोई भी लोहा अगर पारसमणि को टच करता है तो दोनों को वो एक साथ में सोना बना देता है। वो देखता नहीं है कि कत्ल खाने से आया है, वो ही नहीं देखता है कि भगवान के शरण में है। ये गुरु की महिमा। एक नदिया एक नाल कहावत, मैल ही नीर भरो। एक गंगा जी बह रही हैं, एक नाला है बहते बहते आ रहा है, गंदा पानी है। आज जब वो भी आकर गंगा जी में मिलता है तो गंगा मैया ये नहीं बोलती है कि मेरे अंदर मत आओ, कभी भी नहीं बोलती है कि मत आओ। नहीं, ऐसे दिल खोल कर माँ जो है अपने बच्चे को प्यार करती है। कोई गंदा है, कोई शैला है, धूल में खेल करके आ रहा है, लेकिन जब माँ के सामने बालक आता है तो गोदी में तो उसको प्यार कर लेती है। कपड़ा बिगड़ेगा तो बदल लेगी, लेकिन उसको धक्का नहीं मारेगी। बच्चा माँ की गोदी में पेशाब करता है,
विष्टा करता है, गंदगी लेकर आता है, फिर भी माँ उसको नहलाती है, धुलाती है, कपड़ा अच्छा पहनाकर प्यार करती है। ये माँ का स्वभाव है। इसलिए गंगा मैया के अंदर नदी नाला आता है ना, उसको अपने जैसा बना देती है। और माँ के अंदर मिलने के बाद वो नदी नाला जो अलग रह नहीं जाता है, रहता है नहीं, वो ढूंढने से नाला उसमें नहीं मिलेगा, गंगा बन गया। ये गंगा मैया का स्वभाव है। इससे भी ऊंची कक्षा जो है गुरु की है, लेकिन ये गंगा मैया का तरस है। गुरु जो है, पारसमणि जो है, वो लोहा को सोना बना देता है। गंगा मैया अपने जल के समान उस नदी नाले को बना देती है। लेकिन गुरु का स्वभाव क्या है कि पारस जो है वो लोहे को सोना बना देगा, अपने जैसा नहीं बनाएगा। लेकिन गुरु का स्वभाव है न स्पर्शत्वम। शंकर भगवान ने पार्वती को शक्तिपात की 3 विधि बताया है कि ए पार्वती, किसी भी सप्त शिष्य को सदगुरु कृपा करते हैं तो स्पर्श से, दृष्टि से और संकल्प से उसका कल्याण करते हैं। और कैसा करते हैं? अपने जैसा बना देते हैं। वो मेरा शिष्य है, आए मैं हूँ, ये नहीं रखते हैं। एक स्थिति ऐसी आती है योग में, साधना में, पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा और हमारे जैसे को भी समझ में नहीं आता है। एक स्टेज ऐसा आता है कि शिष्य और गुरु दोनों मिल जाते हैं, एक बन जाते हैं। शिष्य अलग नहीं, गुरु अलग नहीं रहता है, वो स्टेज आता है। एग्जाम्पल में आप पढ़ा रहे हो, किसी विद्यार्थी को पढ़ रहा है, आपका पढ़ाया और विद्यार्थी, आप पीएचडी किए हुए हैं और शुरू से पढ़ते पढ़ते मैं पीएचडी किसी सब्जेक्ट में किया और लड़का पीएचडी करके आपके जैसा बन गया, आप में उसमें फेर नहीं रहा, फिर भी आप उसको गुरु के रूप में मानते थे हो कि मेरे गुरु हैं, क्योंकि इनसे मैं पढ़कर यहाँ पहुँचा हूँ। इसलिए शंकराचार्य जी ने विद्वानों में भी बोला है, अद्वैत प्रतिपादित किए हैं, लेकिन फिर भी बोलते हैं कि गुरु तो है, गुरु को मिटाया नहीं जा सकता है, उसकी महत्ता हर जगह रहती है। गुरु है तो गुरु जो है अपने जैसा बना देते हैं अपने सत शिष्य को, लेकिन अगर द्वैत में रहेगा तो गुरु को मानेगा। अद्वैत में जाने के बाद तो एक रस बन गया, वहाँ कुछ भगवान जाने क्या रहता है। द्वैताद्वैत, अद्वैताद्वैत, विशिष्टाद्वैत, ये बहुत बड़ा खंडन मंडन शास्त्र है। लेकिन यहाँ इतना ही बोलूँगा मैं कि गुरु ऐसे हैं कि जो अपने जैसे आपको बना दें, वो भेद नहीं रखते हैं। इसलिए शरणार्थी भक्ति में आप कहीं भी बाँचेंगे, किसी भी गुरु के विषय में बाँचेंगे, चाहे सदगुरु दत्त की परंपरा में नरसिंह सरस्वती हैं, महाअवतार बाबा जी के विषय में देख लो। एक शिष्य को नीचे चलाकर उसको दीक्षा दे रहे, पहले ना बोल दिया, बोले इसमें तेरे को दीक्षा नहीं दूंगा। फिर वो क्यों, कि आवते जन्म में दूंगा। तो हिमालय से पड़ गया है नीचे, बोले उसको ढूंढ कर ले आओ। सब उसका शव मंगाया है और जिंदा करके फिर शक्तिपात करके उसको शक्तिपात दिया है। बोले कि गुरु जी आखिर बीजे तो मेरी हुई, आपको दीक्षा देना ही पड़ा। बोले कि बेटा तेरी बात सब सही है, लेकिन इस जन्म में दीक्षा नहीं दिया है, एक बार तो तेरे को मरना ही पड़ा। मैंने बोला इस शरीर से तेरे को दीक्षा नहीं मिलेगी, इसलिए एक बार शरीर तेरे को छोड़ना पड़ा। आप लोग समझ लो, गुरु की बहुत महत्ता है। तो गुरु एक दृष्टि से जथा पक्षी स्वपक्षाभ्याम शिशु संपर्दयच्छ नहीं, पक्षी जो है इंडा देती है
और अपने पाँव के स्पर्श करके बैठी रहती है। उसको खबर है कि कितने दिन में इसमें से इंडा में से बच्चा आएगा। आप जो है पक्षी को उड़ा दो और कमर ढक दो तो उसमें से बच्चा नहीं आएगा। नहीं, केवल ढकने से बच्चा नहीं आता है, स्पर्श करके अंदर ना अंदर माँ का प्यार और उसको प्रेम मिलता है पाँख के थ्रू। जैसे बिजली के तार के द्वारा करंट आता है पावर हाउस से, लेकिन माध्यम है। ऐसे ही सद्गुरु जो है कोई आधार लेकर के स्पर्श से शक्तिपात करते हैं। कोई कोई गुरु ऐसा अंगूठा लगाए, मस्तक पर हाथ रखे, स्पर्श किए, शक्तिपात हो जाता है। जैसे कि विवेकानंद जी और रामकृष्ण परमहंस की कहानी है। ऐसे अन्य गुरु भी हो गए हैं जो स्पर्श कर शक्तिपात कर देते हैं और शिष्य के अंदर की सुसुप्त ज्ञान शक्ति जागृत हो जाती है। अब वो शिष्य अपने स्वरूप में आ जाता है स्पर्श से। एक होता है दृढ़ दीक्षा, दृष्टि से। दृष्टि से आपकी आँख में प्रेम से वो देखेगा, इच्छा करेगा कि इस पर मेरी कृपा हो जाए, मैं इसको शक्ति दे रहा हूँ, तो उसके थ्रू आपको शक्तिपात हो जाएगा और आपका स्वरूप वहाँ से खिलने लगेगा, बदल जाओगे आप। इसमें एक त्राटक होता है, मेस्मरिज्म होता है, हिप्नोटिज्म होता है, लेकिन ये शक्तिपात है, उसमें फेर है। त्राटक हिप्नोटिज्म में क्या होता है, वो करने वाले अधीन आप रहोगे, स्वतंत्र नहीं रहोगे। वो उठेगा तो फिर आपको उठ जाना होगा, जो वो जानेगा वही आप जानोगे। लेकिन ये संकल्प शक्तिपात में आप स्वतंत्र हो, गुरु आपको बोध देंगे, आप अपने दिल से आगे बढ़ो। ये गुरु कृपा है। दत्तात्रेय महाराज जी से समर्थ गुरु के विषय में मैं बोल रहा हूँ, जो अनुभव किया है, सुना है, बांटा है, महात्माओं से देखा है, वो आपको बता रहा हूँ। तो एक होता है दृढ़ दीक्षा। तो यहाँ हजारों आदमी बैठे हैं और सबको स्पर्श करके शक्तिपात करने जाए तो कितने को होगा, कितना घंटा लग जाए। एक दिन में 5-10 को हम कर दें, कोई भी समर्थ गुरु। एक दृष्टि में देख कर करना हो, आँख में, तो हो सकता है कि महाराज त्राटक करते हैं, हिप्नोटिज्म करते हैं, कुछ विद्या करते हैं, तो भी संभव नहीं है कि एक आदमी को 1 मिनट तो लगे, तो वो भी ज़्यादा आदमियों को नहीं हो सकता है। लेकिन एक होता है संकल्प शक्ति, इच्छा किया और एक साथ लाखों को शक्तिपात हो सकता है। उसको बोलते हैं जथा पक्षी सपक्षादन जथा कुर्मी स्वतन्या। कछुआ जो है अपने बच्चे को दृष्टिपात करके दृष्टि से बड़ा करता है, और मत्स्य है मत्स्य, वो संकल्प से वेद दीक्षोपदेश तारिशक कथित प्रिय, संकल्प करके शक्तिपात करती है और इंद्र जो है बड़े होते रहते हैं। जल में शक्ति है, जल में ठंडक भी है और बिजली भी है। जल से ही विद्युत पैदा होती है। तो ऐसे गुरु जो है संकल्प से शक्तिपात करते हैं। तो दत्तात्रेय महाराज है न स्पर्शत्म, न तो देखेंगे न आपको स्पर्श करेंगे। ऐसे सिद्ध महापुरुष इच्छा करते हैं और शक्तिपात हो जाता है संकल्प से। जैसे आप यहाँ बैठे हो, इधर मुँह करके बैठे, और यहाँ से अगर दबाओ रिमोट तो उधर टीवी खुल जाएगी। टीवी को देखना नहीं होगा, जाकर ऐसे छूना भी नहीं होगा। आपके पास रिमोट ऐसा है कि केवल दबाओगे ना टीवी खुल जाएगी। तो ये गुरु की जो शक्ति है, ये संकल्प से ट्रांसफर होती है। इच्छा करेंगे, ये रिमोट कंट्रोल तो माँ में एक टीवी खोलती है, इसे तो लाखों टीवी जो आपके हृदय में बैठे हुए हैं आप लोग, और अज्ञानांधकार में आच्छादित हैं आप लोग। आपको ख्याल नहीं है कि मैं कहाँ हूँ, कौन हूँ, कैसे आया हूँ, कहाँ जाना है, कहाँ जा रहा हूँ, ये ज्ञान नहीं है। ये ज्ञान जब गुरु कृपा होती है तब शुरू होता है। ज्ञान भूमि क्या, अज्ञान भूमि क्या।
साथ साथ है। तो ज्ञान की भूमिका में ये होता है, शुभेच्छा तन मानसा सत्ता पत्ति मन, मतलब 7 भूमिकाएं क्रमशः चलती हैं, लेकिन इनकी कृपा होती है तो एक साथ में सब कुछ कर डालते हैं। इसलिए गुरु के विषय में कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है। एक गुरु कृपा है तो भगवान राम हैं, विष्णु हैं, शिव हैं, दत्त महाराज हैं, ये लोग गुरु के स्वरूप में हैं। अर्जुन ने जब बोला है कि शिष्य हम दादी भक्तम प्रपन्नम, मुझे आप शिष्य बनाकर बोध दो और मुझे ज्ञान हो, तब से भगवान ने उनको शिष्य भाव में बोध दिया है। बाकी गीता में बहुत चर्चा है। लास्ट में शरणागत जो भक्ति जो की विधि बताइए कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, तो सब छोड़कर मेरे शरण में आ, जो बोलता हूँ पर तो सब हर तरह से मुक्त है, तेरे को कुछ नहीं होगा। शंकर भाष्य जगत गुरु शंकराचार्य जी ने, आप बाँचिएगा, बहुत कथा आती है शंकर भाष्य में, उनके जीवन की कहानियाँ में। ये संकल्प किया है ना, शिष्य का कल्याण कर दिया है, कहाँ का कहाँ पहुँचा दिया है। पंग चढ़े गिरिवर गहना वाली बात है, मुख हो ही बाचाल, मूंगा बोलने लग जाए, लंगड़ा चलने लग जाए, न सुनने वाला सुनने लग जाए, ऐसी कहानियाँ सिद्धों महापुरुषों के जीवन में घटा है। और मैं कई बार बोला हूँ, बोलता भी हूँ कि सदगुरु की महिमा, इनके विषय में उदाहरण देना बहुत मुश्किल है। बस इनके जैसा यही है और कोई नहीं है। तो ये जो है स्पर्श नहीं करेंगे, देखेंगे नहीं, इच्छा करेंगे, शक्तिपात होगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना होगा कि आप लोग जो है जिज्ञासु के रूप में, एक जंत के रूप में बैठे हुए हो, समझदार हैं आप लोग, यंत्र बहुत अच्छा लाए हैं, रेडियो बहुत अच्छा लाए हैं, साधन बहुत अच्छा है। रेडियो में सेल डालना पड़ेगा, सेल नहीं डालोगे तो कहीं का आवाज़ नहीं पकड़ाएगा। रेडियो बहुत अच्छा है, उसको उससे आवाज़ पकड़ने के लिए सेल डालना होगा। सेल डालने के बाद में उसका वॉल्यूम जो है ना, वहीं लगाना होगा जहाँ का आवाज़ सुनना हो। दिल्ली, बॉम्बे, अमेरिका, लंदन, रसिया, चाइना, जहाँ का सुनना होगा ना, वहाँ उस कांटे को लगाना होगा, तो वहाँ का आवाज़ आप सुन सकोगे। हम आशीर्वाद दे रहे हैं, कोई संत आशीर्वाद दे रहे हैं, लेकिन उनका मन जो है संसार में है, माया में है, तो हम बोल रहे हैं लेकिन सब उधर जा रहा है, चिंतन आपका उधर है। इसलिए कोई भी संत साधु महात्मा कहीं आए हों, उसमें बैठ करके चिंतन करना चाहिए कि हम यहाँ आए हैं तो कुछ अच्छा लाभ ले लें। हमारा मन चित्त बुद्धि भगवान के चरण में लगावें कि हमारा जो है कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग खिले और हमारा ये भौतिक जगत भी अच्छा बने और आध्यात्मिक में भी हम प्रगति करें। हमको संन्यास नहीं ले लेना है, हमको साधु संत कपड़े में रंग कर बनाकर बाहर नहीं फिरा देंगे। आप अपने जगह रहो, लेकिन आपका घर, संसार, जगत का व्यवहार अच्छा चले। आई चलते हुए उसमें आप रह रहे हो, कर्म करो। ये सद्गुरु सिखाते क्या हैं कि कर्म करो लेकिन असंग लिप्त भाव से रहो। कर्म में अकर्म, अकर्म में कर्म, ऐसा रहो। मतलब आप सब कुछ करो लेकिन कर्ता तुम नहीं हो, तुम निमित्त मात्र हो। मैं नहीं हूँ, मैं का मतलब तो मेरा नाम से मैं अपने को मैं बोलता हूँ, लेकिन वास्तव में वही है। आप नहीं हो, वो है। इसलिए कर्ता मैं हूँ, नहीं हूँ, मैं निमित्त मात्र बनकर कर्म किए जा रहा हूँ और शुभ अशुभ जो कुछ है आपके चरण में अर्पण कर रहा हूँ। मेरा खाता वही कुछ नहीं है, सब आपको अर्पित कर दिया है। इसलिए मैं कुछ करने नहीं रहा हूँ। इस भाव से आप कर्म करो निष्ठा से, तो आप जो है जीवन मुक्त हो, इस संसार में रहते हुए मुक्त हो और अच्छे योगी हो। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। यही साधना है, यही योग है।
और जितने राज योग है, हठ योग है, क्रिया योग है, जितना भी योग है ये सहज योग है, इससे बड़ा कुछ नहीं है। सदगुरु ऐसी शक्ति, ऐसी बुद्धि देते हैं कि आप संसार में रहते हुए सफल रहो और आगे बढ़ते रहो, अवरोध आवे वो हटता जाए और सफलता प्राप्त करते रहो। ऐसी कृपा इनकी बरसती है और वो मौन मौन होती है। गुरुस्तु मौनम व्याख्यानम शिष्यस्तु छिन्न संशय, आपके सारे संशय को दूर करके और लक्ष्य की तरफ आपको ले जाएंगे। ऐसे समर्थ गुरु हैं। ये दिखते नहीं हैं क्योंकि आनंद है, दुख है, सुख है, ये दिखता नहीं है, फील होता, अनुभव होता है। ऐसे ज्ञान स्वरूपम निजबोध रूपम, सदगुरु ज्ञान स्वरूप है। वो ज्ञान दिखता नहीं है, समझ में आता है, दिखाई नहीं पड़ेगा, लेकिन लगेगा कि मेरे अंदर कुछ है, मुझे कुछ मिला है। तो सदगुरु जो हैं ये आपके हमेशा साथ में रहते हैं। इनका मनन चिंतन यदि ध्यान आप करोगे तो हमेशा आपका कल्याण होगा। नहीं दिखाई पड़ेंगे लेकिन दिखेगा कि मैं सदगुरु को माना हूँ, मंत्र का जाप कर रहा हूँ, उनका रोज ध्यान करता हूँ, उसका फल मुझे मिल रहा है। ऐसा आपको फील होगा। और होगा क्या कि आप योगी बनोगे, पंडित बनोगे, ज्ञानी बनोगे गीता के सिद्धांतानुसार। योगी का मतलब बहुत गहन है, बहुत बड़ी परिभाषा योग की है। ध्यान की, समाधि की बहुत व्याख्या लंबी लंबी शास्त्रों में है, लेकिन योग का मतलब सच्चा यही है कि आत्मा परमात्मा का मिलन, जीव शिव का मिलन, पर प्राण अपान का संयोग, शिव शक्ति का मिलन, बहुत ज़्यादा अर्थ है इसका। लेकिन उत्तम अर्थ यही है कि जगत में असंग लिप्त भाव से रहते हुए कहीं लिपायमान नहीं होना और सब कुछ करते हुए भी पाप पुण्य से हट कर रहना और हमेशा उनके चरण में तल्लीन रहना, उसमें डूबे रहना और काम सब कुछ करना, इसी का नाम उत्तम योग है। ऐसा अभ्यास करना चाहिए, ऐसा शास्त्र में लिखा है। तो सदगुरु संकल्प करते हैं, काम होता है। आप लोग यहाँ आते हैं, मैं दिखता हूँ, जो कि मैं भी नहीं दिखता हूँ, मेरा शरीर दिखता है, मैं तो नहीं दिखता हूँ, लेकिन आपकी भावना सदगुरु में रहती है, इसका परिणाम आपको मिल रहा है। जितने भी भाई बहन आते हैं, बहुतों को अनुभव होता है कि हमारा और दो काम ये अच्छा हो गया या अमुक काम ऐसा हो गया। लेकिन एक बात जरूर बोलूँगा कि खूब साधना करने के बाद, सदगुरु के चरण में रहने के बाद अपार सुख ही होगा, समृद्धि ही बढ़ेगी, हमारा सब अच्छा ही होगा, ये भी जरूरी नहीं है। होगा सब ठीक, लेकिन कभी जो है आपके सामने साधना में, उपासना में अवरोध आवे, अवरोध नहीं आपके भले के लिए हो रहा है। कभी इनको छोड़ना नहीं, भक्ति मत छोड़ना, मंत्र जाप मत छोड़ना। क्योंकि अगर आप क्यों फोड़ा हो जाए, गुमराह हो जाए, कोई बीमारी हो जाए, तो आपका घर का पिता है, दादा है, सगा है, वो सर्जन है, फिर भी आपको ऑपरेशन तो करेगा, वो दवा सुंघाएगा, बेड पर लेटाएगा, फिर चीड़ फाड़ करेगा, फिर हीलिंग के लिए मोहलत देना पड़ेगा, फिर अच्छे हो जाओगे। आप बोलोगे कोई चीड़ फाड़ करे बगैर मैं अच्छा हो जाऊंगा, ये नहीं होता है। आपके शरीर के अंदर, आपके मन चित्त बुद्धि के अंदर कितने जन्मों का आवरण, सुख दुख, कर्म अकर्म, पाप पुण्य के नाम से भरा हुआ है, जो कि है नहीं फिर भी आपने स्वीकारा है। उसको निकालना कैसे? और भ्रांति रूपी भूत को निकालने के लिए कुछ करना पड़ता है। इसलिए कभी दुख सुख का अनुभव हो तो मस्त रहना, इसको कभी भूलना नहीं। अब आ रहा हूँ मूल बात कि ध्रुव है कि प्रहलाद है। प्रहलाद जी की कहानी में ये होली है, फिर भी मेरी भाषा में बोलूँ तो कृष्ण अवतार में ये होलिका दहन हुआ है, तो होली तो रामा अवतार से हो रहा है। क्या कहोगे? कहने का मतलब है कि ये अवतार पर अवतार होते आया है।
रामायण शतकोटि अपारा, कितना अवतार हुआ है राम का और कृष्ण का, रावण का, ये कहना मुश्किल है। योग वशिष्ठ में पूछा गया है, कागभूषुंडी से पूछा है वशिष्ठ जी ने, पक्षी बनकर गए रहे सत्संग सुनने कि आप कब से यहाँ हो, आपका नाश नहीं होता है। तो कागभूषुंडी बोल रहे हैं कि मुझे भी खबर नहीं, बहुत काफ़ी समय से हूँ। वशिष्ठ जी और तो क्या बोलूँ, 13वां अवतार आपका देख रहा हूँ मैं। 13 बार राम आए, उनका अवतार हुआ, रावण आया, ऐसा युद्ध हुआ, और फिर चले गए, फिर कृष्ण आए, उसमें आप 13वां वशिष्ठ हो। तब से आपको मैं देख रहा हूँ, तो क्या कहूँ कि हम कब से हैं। तो वशिष्ठ जी को विचार आ गया, ये क्या, मैं 13वां वशिष्ठ हूँ, आपका 13वां बार आप वशिष्ठ पद पर प्रस्थापित हुए हो। ऐसा है, कितने समय से सृष्टि है कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन आध्यात्मिक महापुरुष लोग, योगी लोग, ज्ञानी पुरुष लोग इस होली को दूसरे तरह से देखते हैं। वो बोलते हैं कि होली का दहन होता है। ईश्वर की कृपा का वर्णन आपको कर दिया कि सदगुरु की कृपा कैसे बरसती है, और जाने अजाने भी आप पाओगे, हवा में आओगे, इससे रूम में जाओगे, ठंडी लग ही जाएगी, गर्मी में बैठो गर्मी लग ही जाएगी, अग्नि को टच करे, अग्नि स्पर्श करेगी ही। तो सदगुरु के चरण में अगर प्रेम से जाओगे आप, तो आपका कल्याण हो जाएगा। बहुत लोग ने हमको चिट्ठियाँ लिखी है कि अब आपके पास आपका रहना है। मैं बहुत बरस तक साईं बाबा का उपासना किया, वहाँ रहा मैं, रेडी साईं बाबा के यहाँ, लेकिन कुछ संतोष नहीं हो, कुछ मिला ना हो, ऐसा लगता है। रघुवंश जी के पास 14 वर्ष रहा, लेकिन हम कुछ समझ नहीं से, कुछ पाया नहीं। अब आपके पास आना है, तो आप बोले तो मैं अब हमको भाई मेरे पास मत आना। 13 वर्ष रघुवंश जी के पास रह कर कुछ नहीं मिला, और साईं बाबा के दरबार बार करने वाला तो मेरे यहाँ में कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए तो अपने घर अगर भजन कर, टाइम पकेगा तो मिलेगा तेरे को। क्यों कि पारसमणि के पास ही बैठा हुआ है वो सोना और लोहा, लेकिन कपड़े में 4-6 कपड़े में बीटा हुआ है, लपेटा हुआ, और लपेट करके वो वही पारसमणि के पास पड़ा है, कि डायरेक्ट टच नहीं हो रहा है बहुत सन्निकट। बाहर से लोहा आया, रसोदे टच किया, न सोना बनकर चला जाता है। वो तो ऐसा कपड़े में लपेटा हुआ है पास में, लेकिन टचिंग नहीं हो रही है। जब स्पर्श नहीं होता तो सोना बनेगा कैसे। इसलिए हम हैं पास में, लेकिन हम कहीं दूर दूर हैं। हमारा मन चित्त बुद्धि कहीं और विचार रहा है, और कुछ सोच रहा है। हम अनन्य शरणागति से इस चरण में नहीं। इसलिए जब तक हम अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते न अन्य अनन्य भाव से जो मेरी उपासना करेगा उसको मैं मिलता हूँ। तेषां नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेम वहाम्य हम। ऐसे ये रहे प्रहलाद। प्रहलाद अनन्य भाव से भक्ति कर रहे हैं, अनन्य भाव से, मत उनके लिए कोई भय, कोई शंका सोच है ही नहीं है। आप अग्नि में जला दो, मर्जी आपकी, क्योंकि ज्ञानी पुरुष रहे। नैनम छेदंत शस्त्राणि नैनम दहते पावकः न चैनम क्लेद्यापो न शोषयति मारुतः। आत्मा अग्नि से पर रहता है, वो जले वले नहीं। शरीर है, अगर ऐसा ही मर रहा होगा तो ठीक है, लेकिन हमारी अनंत श्रद्धा हमारे प्रभु में है, वो जो चाहे करें। प्रहलाद मरे नहीं। मीराबाई जहर पी करके और कटघरे में रह कर भी सिंह नहीं खाया, सांप नहीं डसा उसको। प्रहलाद नहीं मरे। ध्रुव कितने वर्षों तक जंगल में रहे, उनकी कोई हानि नहीं हुई। अनन्य शरणागति जो है वो बहुत बड़ी चीज़ है। आप कुछ नहीं पढ़े लिखे हो, कोई हर्जा नहीं। और साइन करना मान आता वो भी नहीं होता हो तो जाने दो, कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको सारे शास्त्रों का ज्ञान होना ही चाहिए।
लेकिन आप अनन्य भाव रखो, प्रभु का हृदय में ध्यान करो, चलते फिरते का उसका स्मरण करो। जो कुछ करते हो, पाप हो कि पुण्य हो, शुभ हो कि अशुभ हो, सब उसका अर्पण किया करो। तुम ऐसे ही खाली खाली रहो, आप मुक्त हो जाओगे। शास्त्रों में बोला है कि संतों की, महापुरुषों की होली कुछ और होती है। तो स्वाति बहन एक भजन गा दे, उसमें बहुत कुछ आ जाएगा। बड़ी अच्छी गायिका हैं, रेडियो कलाकार है, यहाँ आती हैं तो एक आप भजन सुनाती हैं, ये आप सुने हो कि इन संतों की, सिद्धों की, महापुरुषों की होली क्या होती है। फिर मैं इसको विशेष करके समझाऊंगा, आप सुन लो। इसको कहते हैं होली। होली जो है, कल आप लोग एक दूसरे के मुख में कलर मत लगाना, ये अच्छी चीज़ नहीं है, इसको होली नहीं कहते हैं। और गुलाल उड़ाते हो ये करो, अच्छा है, ये खुशी की पहचान है, ये आनंद का उमंग है, ये आत्मीयता है, प्रेम का प्रतीक है, ये सब करो। लेकिन गंदी चीज़ मुँह में लगा हो, नहीं लगा, ऐसा मत करना, ये अच्छा नहीं है। अगर सुन लो भजन, फिर मैं बात कर रहा हूँ कि आज होलिका दहन क्या है और कल होली क्या है।